तो हम लोग आए थे अभी इस होटल में कुछ काम से। तो वाइल कमिंग है ड्राइविंग करते हुए एकदम से बच्चों का फ़ोन आया और बच्चे रो रहे हैं। मुझे लगा शायद उठ के एकदम से रिलाइज हुआ, बट मैंने कहा रशी भी रो रही है, रशी भी बड़ी थी। लेकिन वो पता किस लिए रोते हैं, उनको किसी ने बता दिया कि आज ड्रिल है 4 से 7, कुछ स्कूल में बात कर लिया। बच्चे तो अलग अलग बात करते हैं कि पता ये होने वाला है, वो होने वाला है, ये होगा, सायरन बजेगा, हमें ये करना। वही बच्चे रोए जाए उनको चुप कराया कि नहीं आप भैया ड्रिल है, कुछ नहीं होगा, बी काम। वो प्रैक्टिस नहीं होगी, वो स्कूल में प्रैक्टिस हो रही है 4 o'clock। बच्चे स्कूल में डेमो कर रहे हैं। जैसे उस दिन फायर अलार्म का आपके स्कूल में डेमो हुआ था कि आप सब ऐसे नकली अलार्म बजाओ और आप लोग चले थे, वो डेमो कर रहे हैं स्कूल में। ऐसे थोड़ी ना, अभी देखो सब नॉर्मल अभी चल रहा है। पीहू को पता भी है क्या होने वाला, फालतू रो रही है। पीहू को तो पता भी नहीं है, तुम्हें तो चलो पता, तुम्हें तो बताया था पीहू को, तो पीहू क्यों रो रही है? पीहू क्यों रो रही है? क्या न्यूज में आ गया? क्यों रो रहे थे तुम? इतना जोर जोर से रोए हो दोनों लोग हैं? ले किड्स वर अ लिटिल मैड कि आप हमें छोड़ के ऐसे चले क्यों गए। हमें पता नहीं था, क्योंकि किसी को टाइम नहीं था कि और होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं। अभी भी कुछ क्लियर नहीं है कि 7 तारीख को सायरन बजेगा, ड्रिल होगी नहीं होगी, क्या होगा। तो बच्चों की ट्यूशन क्लास कैंसिल, योगा क्लास कैंसिल, सब टीचर्स ने फ़ोन किया कि न्यूज़ आ रही है कि आज होगा, तो सब लोग घर पे रहे तो बेटर है। मैं बस एक बात कहना चाहूँगा कि यार दिस इज़ द टाइम वी ऑल हैव टू स्टैंड टुगेदर, नो मैटर व्हाट, वी हैव टू बैक व्हाट आवर गवर्नमेंट एजेंसीज, द फोर्सेस, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी, जो भी लोग देश के लिए काम कर रहे हैं। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम उन्हें बैक करें, हम फालतू की उनके लिए अड़चने ना क्रिएट करें, जो कि कुछ लोग कर रहे हैं। अब पता नहीं जो लोग कर रहे हैं उनकी लॉयल्टीज़ कहाँ पे लाई करती है, दे आर द बेस्ट जज, बट फाइन आई कैन स्पीक फॉर माई सेल्फ, भाई हम तो करें। चली गई क्या? सबकी चली गई क्या भाई? लाइट चली गई, लाइट सबकी गई भाई, ओ सबकी चली गई। कोई लाइट नहीं चल रही, वो इन्वर्टर है भाई। तो हमें लगा कि आज था 4 से 7 ड्रिल होनी है, लाइट जानी है और गई नहीं। तो हमने कहा अभी टाइम क्या हो रहा है? 7:50। लोगों ने कहा 7:30 जाएगी, 7:30 जाएगी। हमने कहा गई नहीं जाएगी, एक्चुअली नहीं जाएगी। जैसे कोई एयर स्ट्राइक वगैरह होती है ना, हम पे तो लाइट्स वगैरह देखी। भाई आपको नहीं पता क्या होता है? फादर टोल्ड मी, उनके टाइम पे जब 61-62 का वॉर हुआ था तो होता था ऐसा। मॉक ड्रिल नहीं भाई, वो तो प्रॉपर लाइट बंद करके कहते अंदर बैठते थे, ऊपर से जहाजों की आवाज आती थी, प्रे करते थे कुछ होना। अच्छा हाँ, याद आ गया। लाइट बंद। सेल हजरात वाला ये बाप का, दादा का, भाई का, सबका प्रोटीन लेगा तेरा भाई, वेरी गुड। तो हमारी सेल आने वाली है 10 तारीख को, एनिवर्सरी सेल, फर्स्ट बर्थडे सेल भाई, धमाकेदार सेल होने वाली है। तो भाई तुम लोग, अबे पता ही चल गया ऑफर सबको भाई, हाइड कर दियो यार। भाई नीचे देखो, फ्लैश खोल के, भाई फ्लैश बंद कर लो, फ्लैश खोल के भैया लाइट बंद कर दीजिए, जल्दी तम्बाकू बना के फटाफट। आपकी लाइट दिख रही है ऊपर से भैया, यहीं पे आएंगे, ये आपके मोबाइल से ही आ जाएंगे। ओ भाई बच गया, सायरन बज गया, आवाज आ रही है? आई थी, अब चली गई। आ रही नहीं, अभी आ रही है। सायरन बज रहा है नहीं हाँ, सायरन सुनाई दिया। चलो भाई, लाइट आ गई। उनका तम्बाकू बन गया कि अभी बनी रहा उनका? लेट्स गेट बैक टू वर्क, बहुत मजे हो गए। The next morning. आई एम रेडी टू लीव। हम आज निकल रहे भुवनेश्वर, बच्चों की छुट्टी है, अभी तक नहाए भी नहीं है। पापा रेडी भी हो। कहाँ जा रहा हूँ? भुवनेश्वर जा रहा हूँ, मैं कल आ जाऊँगा, ठीक है? कहाँ जा रहे हो? भुवनेश्वर। बोलो। भुवनेश्वर। हाँ, चलोगे? हाँ। थैंक यू बोलू। भुवनेश्वर होता है। एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं, आज भी भागना ही पड़ेगा मुझे ना। बीच में कुछ लोग मिले जो भाग रहे थे, मैंने कहा सर इंस्पायर्ड बाई, भाई इतना ख़राब नाम हो चुका है मेरा। नहीं, इतना भी ख़राब नहीं है। 9:30 पहुँचना था एयरपोर्ट, 9:35 ही हुआ है अभी। हाल इसमें होते हैं मेरे जैसे लोग जो हमेशा एयरपोर्ट लेट आते हैं, और एक होते हैं जैसे लोग जो इतनी जल्दी आ जाते हैं कि एयरपोर्ट पे आके योगा कर देंगे। देखो ये आसन अलग अलग कर रहे हैं।
पहुंच चुके भुवनेश्वर और ये वो होटल है जहाँ से मैंने अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत की थी। दिस इज ट्राइडेंट भुवनेश्वर एंड मेरा पहला व्लॉग फ्लाइंग अ ड्रोन रूम पे मैं उड़ा रहा था एंड वो रूम पे क्रैश हो गया था, जहाँ से मेरी व्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट हुई थी 7 दिसंबर 2016 या 17। And I've come back again, पूरा एक चक्कर घूम के। But this property is actually nice, lovely. होटल में चेक इन कर लिया, फिर हम लोग चले गए लंच करने बाहर। एक छोटी सी बट स्वीट सी जगह में लंच किया। वहाँ पे एक स्पेशलिटी डिश है हमने जो भुवनेश्वर की थी। एंड देन वी वेंट टू लिंगराज टेम्पल। भुवनेश्वर इज नोन एज द लैंड ऑफ टेम्पल्स और यहाँ पे बोलते हैं 1000 के ऊपर टेम्पल्स हैं। एंड ये लिंगराज टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा का। इसका जो स्ट्रक्चर है आप देखेंगे बिल्कुल जगन्नाथपुरी के स्ट्रक्चर जैसा है। ऑब्वियसली जगन्नाथपुरी का स्ट्रक्चर इससे लाइक 5 टाइम्स बड़ा होगा, बट जगन्नाथपुरी विष्णु भगवान का है और ये शिव भगवान का। वहाँ पे रुके 3-4 मिनट, अच्छी वाइब्स आई, मज़ा आया। एंड देन वी केम बैक, रास्ते से एक कॉफ़ी ग्रैब करी और उसके बाद आ गए अपने होटल बैक। अभी हम लोग को बस 1 घंटे का रेस्ट है, उसके बाद इवेंट स्टार्ट है। इवेंट जो है किस चीज़ का है, दैट्स अ लोकल इवेंट टू प्रमोट लोकल टैलेंट एंड कल्चर ऑफ ओडिशा। यहाँ के बहुत सारे स्टार्टअप्स जो हैं, यहाँ के बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, यहाँ के बहुत लोग जो अच्छा काम कर रहे हैं हर एक फील्ड में, एनवायरनमेंट की फील्ड में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो उनके लिए ये इवेंट है, फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज कराया गया है ओडिशा में। इट्स द फर्स्ट बिगेस्ट इतना डिजिटल इवेंट हो रहा है। एंड मुझे रात को निकलना पड़ेगा। पहले हमारा प्लान था कि सुबह निकलेंगे, दैट्स व्हाई दे बुक द रूम फॉर मी। बट सुबह तो ऋषि 1 साल के ऊपर से डांस सीख रही, कथक। आई थिंक सम ऑफ यू नो जो रेगुलर देखते हैं व्लॉग्स। तो कल उसका कंपटीशन है। तो कथक या कुचिपुड़ी या भरतनाट्यम ऐसे डांस होते हैं, इनका कोर्स होता है लाइक आप इट्स अ डिग्री प्रॉपर। वो 12-12 साल लोग सीखते हैं फाइनल एक बड़ी डिग्री लेने के लिए। तो ऋषि का 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो उसके लिए उसका एग्जाम टाइप का है कि विल शी गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज और नो। तो कल एग्जाम है उसका, मतलब इट्स अ डांस, हो जितने बच्चे सीखते हैं। तो 10-10:30 से उसका इवेंट है। अगर मैं सुबह निकलता तो मैं लेट हो जाता, तो मैंने कहा मैं रात को निकलूँगा और ऋषि के उसमें डांस वाले मैं ज़रूर आऊँगा। ओह सो दिस इज़ द स्विमिंग पूल। एक्चुअली हमारा अभी एक इंटरव्यू कह लो, शॉर्ट पॉडकास्ट कह लो, वो था, वो निपटा लिया। अभी मेन इवेंट पे जाना, तो मैं शावर ले लूँगा। ये स्विमिंग पूल था, यही पेड़ थे, इनका टाइम लैप्स लिया था मैंने। मेरा पहला व्लॉग जो यहाँ शूट हुआ था। That's it. Again, we have a huge round of applause for finalists in the end, Mr. Gaurav Patel. Gaurav, come on, I would not come to pull the rope, but then I went to do that. Back to my room, event went good. Creators जो लोकल क्रिएटर्स यहाँ के ओडिशा के, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। आई हैव टू गो बैक नाउ, बट दिक्कत क्या, अभी हम बाहर स्विमिंग पूल में बैठे थे, चाय पी रहे थे, थोड़ा सा मैंने डिनर भी किया। बट बाहर आप मौसम, अरे भाई क्या सीन है, देखो ये रिफ्लेक्शन बाहर अभी चल रही है, थोड़ी सी देख सकते हो भाई, पेड़ वेड़ हिल रहा है, हवा तेज हो रही है, बूंदाबांदी चालू हो गई, बस मेरी फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए। बट एनीवेज आई हैव टू लीव, बाय बाय, लव यू। बड़ा
पेड़ था ये तो। बहुत ज़्यादा लाइफ ख़राब हो गई। पीछे जो लाइन लगी ना, ये फ्लाइट की लाइन नहीं लगी है, ये एक जूस मिल रहा है पैसेंजर्स को, ये उसको कलेक्ट करने की लाइन लगी है। 10:30 की फ्लाइट, मेरी सुबह की फ्लाइट 7:30 की कैंसिल करा के आज रात की 10:30 की करें। एयरपोर्ट आए तो वो डील होकर 12:30 की हो गई। अभी भाई सुबह 3 बजे की फ्लाइट हो चुकी, 12 बज चुका ऑलरेडी। अब सीन क्या है, वो फ्लाइट आने थी गुवाहाटी से भुवनेश्वर लैंड नहीं हो पाई, तो भुवनेश्वर से वो चली गई, समझ रहे हो, भुवनेश्वर में है ना, भुवनेश्वर से वो फ्लाइट चली गई कोलकाता, डाइवर्ट हो गई भुवनेश्वर तो खराब। अब कोलकाता में पायलट नहीं है क्योंकि पायलट्स का ड्यूटी टाइम एक्सीड हो गया, बस्ट हो गया। अब वहाँ पे वो नए पायलट ढूंढ रहे हैं, वो मिलेगी तो फ्लाइट कोलकाता से टेक ऑफ करके यहाँ आएगी, फिर यहाँ से दिल्ली जाएगी। अब रितु से बात हुई, कह रही है कि एक काम करो, होटल जाओ, सो जाओ, सुबह की फ्लाइट में आना। सुबह की फ्लाइट है फुल, फिर मेरे साथ पता है क्या होगा, तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस में चढ़ी तो सीट ना मिली, सुबह की फ्लाइट में सीट नहीं मिलेगी। तो मैं अभी नया प्लान हमने लिखा है कि अगर एयरपोर्ट पर कोई लाउंज मिल जाए तो उस लाउंज में हम एक कुर्सी लेके लेटने वाली थोड़ा रेस्ट करना। हाँ दोस्तों, ये मिली है एक लाउंज, यहाँ पे एक चादर बिछा के हम लेट जाते हैं, बढ़िया। ये है कुछ तो सितारा, यहाँ सितार मिलेंगे। गंदा फंस गए भाई, पीछे जो देख रहे हैं आप यहाँ पे, ये यहाँ पे भी फ्लाइट नहीं जा रही, यहाँ बिरयानी बांट रहे हैं। सुबह के 2 बज रहे हैं, नींद आ रही भयंकर, पूरा एयरपोर्ट सन्नाटा भाई, सारी फ्लाइटें चली गई हैं एक हमारी नहीं जा रही, वो कोलकाता से इनको पायलट नहीं मिल रहा होगा, पता नहीं क्या दिक्कत है। और इसी भूख भी लगी, पर सब बंद है, स्टारबक्स भी बंद ही हो गया, खुला होता तो कुछ खा पी लेते हैं। लेकिन ये देखो, ये लोग ऐसे कप खुले छोड़ गए भाई, गजब कॉन्फिडेंस है इनको, यहाँ की जनता पे कोई ले नहीं जाएगा, देख लो कप खुले पड़े हुए हैं। और भाई तो ड्रिंक भी ऐसे छोड़ गए खुली, सब कुछ ही खुला पड़ा हुआ भाई। अब ये पूछ रहा हूँ फ्लाइट की रेट कैसे होता है, ऐसे होता हूँ 10 बजे का एयरपोर्ट आया हुआ, हमें 9:30 बजे का, 3 बजे की फ्लाइट अभी 2:30 बज रहा है, सब लोग चले गए फ्लाइट के लिए इस सिचुएशन से भी मेरी फ्लाइट छूटने वाली है, पता नहीं क्यों, मेरी किस्मत में भागना पड़ेगा भाई, देखो यहाँ पर भी भाग ही रहो। भाई दिल्ली पहुँच चुका, सुबह के 5:30 हो रहे हैं और रोशनी, सूरज उगने ही वाला है, उग चुका है। मन कर रहा है कॉफ़ी उठाऊँ यहाँ से, अब क्या ही सोना। फाइनली रीच्ड होम, पूरी रात काली हो गई। लेकिन मुझे लग रहा है जब मैं यहाँ से गया था ना ओला करके एयरपोर्ट तक, तो मुझे 400 साढ़े 400 दिखा रहा था, एयरपोर्ट जाते डबल हो गया। अभी मैं एयरपोर्ट से आया हूँ, मुझे 650 दिखा रहा था, यहाँ पे मैंने 1342 पे किया। पता नहीं जब बुक करो कैब तो कम दिखाता है, उतरो तो साला डबल अमाउंट, पता नहीं क्या स्कैम चल रहा है आजकल। आई डोंट नो आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं। अभी तो मेरे साथ तो रिसेंटली हुआ,